जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस चर्चा में आपके समस्त जो ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो सभी वर्तमान में वक्री अवस्था में हैं। और अगर कहा जाए इस ग्रह में, इस कुंडली में अधिकांश ग्रह जो हैं वक्र हैं, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने काफ़ी समय से आपके साथ एक ऐसे त्रिकोण की चर्चा की थी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके धन को दिखाता है, आपके लाभ को दिखाता है, आपके प्रयास को दिखाता है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इस त्रिकोण के ग्रहों की। अब इस त्रिकोण में अगर मैं कहूँ एकमात्र मंगल देव को यदि छोड़ दिया जाए तो तीनों ही ग्रह वक्र अवस्था में हैं। और वक्र ग्रहों का एक दूसरे से सामंजस्य किस प्रकार से पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि अगर चर्चा को हम शनि देव से शुरू करें, क्योंकि देखिए एक तो ये सभी लग्न के लिए, सभी राशियों के लिए आजीविका के कारक होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दूसरे क्या होता है कि ये आपके राशिपति भी हैं। तो अगर इनकी ही चर्चा करें तो ये इस समय पर वक्र अवस्था में चल रहे हैं, जो कि लास्ट नवंबर तक ये मार्गी होने जा रहे हैं। वहीं अगर गुरु की चर्चा करें तो गुरुदेव भी देखिए वक्र अवस्था में आ गए हैं, और बुध भी अब वक्र अवस्था में आने जा रहे हैं, जो कि आगामी 20 दिनों के लिए रहते हुए देखे जाएंगे। ये 20 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ अगर गुरु की बात करें तो गुरु की जो कारकत्व है वो सबसे बड़ा है। चाहे आपका धन, प्यार, व्यापार या फिर आपका करियर में स्टेबिलिटी या धन का आना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वहीं इनकी सीधी दृष्टि लग्न पर। वहीं अगर चर्चा करें बुध देव की तो देखिए ये बुद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बुद्धि जो आपकी तीक्ष्णता के साथ चलती है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या शिक्षण के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, यानी आदान प्रदान लेते हैं तब भी और देते हैं तब भी। विशेषता फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रह है, आपकी बैंक बैलेंस और आपकी जेब में कितना कैसे इसको भी डिसाइड करते हैं, और लाभ स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये त्रिकोण संगम बन रहा है, जो आपके लिए एक तरीके से अबेंडन स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए देखिए एक समय काल रहेगा, जिस समय पर अपने प्रयासों को एक उचित संभव कार्य करके आप अपने एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, जो उद्देश्य आप काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन में सरवाइव के लिए करना चाहते थे। वहीं देखिए इस समय पर कुछ निगेटिव स्थितियां भी बनेंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी इस गोचर की विशेषता होगी। तो जो जैसा है उसी के आधार पर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा लाभ भाव, महत्वपूर्ण रहेगा सप्तम स्थान, क्योंकि ये और साथ ही साथ महत्वपूर्ण शनिदेव जहाँ पर बैठे वो भी कम नहीं, क्योंकि ये सीधे भाग्य को देखेगा। तो मतलब एक तरीके से देखें तो प्रत्येक तीनों ही भाव इस समय पर एक विशेष स्थिति का निर्माण करें। उस विशेष स्थिति से आप अवगत होने के लिए आपको बहुत ही इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि वक्री होने का विशेष जो इस समय पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, शनि की राशियों से भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शनि की राशियों से नहीं मिलेगा। शनि की राशि जो लग्नगत हैं और जो आपके
ये 3 भाव देखिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और साथ ही साथ शनि यहाँ तक कवर कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपके लिए प्रभाव उत्पन्न होने जा रहे हैं। थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर इस समय किसी भी बड़े डिसीज़न को लेने से बचें, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान दोनों ही आपके वक्र अवस्था में चल रहे हैं। देखिए अति हर चीज़ की बुरी होती है, कोई भी चीज़ हो अगर वो अति में है, तो फिर समझ लीजिए चाहे अति विश्वास कहें, चाहे आपकी वो आपने दोहा सुना होगा कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अति से शुरू हो रही हैं, क्योंकि आपके लिए जो स्थितियाँ हैं बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हुई दिखाई देंगी। वक्र ग्रह का स्वभाव ही होता है कि अपनी शक्ति को क्षमता से ज़्यादा बढ़ा देना। तो ऐसी स्थिति में देखिए जब कोई चीज़ क्षमता से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ओवरलोड हो जाती है। तो ऐसे में कोई भी निर्णय जो है वो आपको गलत डायरेक्शन प्रदान कर सकता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो इस समय पर कोई ऐसा निर्णय ना लें जो आपके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता हो, क्योंकि ये प्रभाव जो है प्रतिकूल भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ के लिए सजग रहना होगा। वहीं अगर हम चर्चा गुरुदेव की करें, तो गुरुदेव की देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, तो गुरुदेव की राशियाँ, देखिए ये राशियाँ गुरुदेव की जो हैं, राशियाँ और गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव के विशेष प्रभाव देखिए सप्तम स्थान। थोड़ा-सा जीवन साथी का स्वभाव या तो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा या ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कारण कारण देखिए, क्योंकि गुरु ग्रह की आपके बर्थ चार्ट में किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि ग्रह वर्तमान में असमंजस की स्थिति में होता है। वहीं अगर धन लाभ के लिए कहें, व्यापार के लिए कहें, डेली इनकम के लिए कहें, तो इनके लिए भी वही चीज़ निकल कर आती है कि देखिए इस समय ज्ञान का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग, बड़े पैमाने से मेरा तात्पर्य ये है कि जिन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर बड़ा पड़ता है, जैसे धन का लेन-देन या नए बिज़नेस में आना, नई जॉब के लिए प्रयास करना, या एकदम से किसी जॉब में आपको थोड़ी-सी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई, आपने फटाक से वहाँ रिज़ाइन कर दिया क्योंकि आपके पास दूसरी जॉब के लिए लोग आपको वादा कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भी लोगों के वादे पर पूर्णतया भरोसा ना करें, क्योंकि मात्र 20 दिन का समय है, इसको टाला जा सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही विशेष रहेंगी। इस दौरान थोड़ा-सा आपका द्वादश से धन व्यय के भी कारण बनते हुए देखे जाएँगे। धन आपको तो लगेगा कि धन आगमन के सोर्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा-सा फेर-बदल हो जाएगा। वहीं सप्तम दृष्टि जब लग्न को देखेगी तो थोड़ा-सा आपके स्वास्थ्य संबंधी विकार भी उत्पन्न होते हुए देखे जाएँगे। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर जितना संभव हो सके आप ध्यान रखें। सजग रहें, खान-पान को लेकर सजग रहें, मौसम को लेकर, हर चीज़ के प्रति। और इस समय पर अगर आपको किडनी या लिवर जैसी कोई प्रॉब्लम्स है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। खान-पान में बेहद सतर्कता रखें, चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। ये चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए नेगेटिव निकल कर आ रही हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, उसका सीधा अटैक कहाँ होता है? आपके सकारात्मक पक्ष पर। प्रत्येक भाव का एक सकारात्मक पक्ष होता है और एक निर्जीव पक्ष होता है। दोनों ही पक्षों में जो सजीव पक्ष होता है, उसको लेकर इनके प्रहार सबसे पहले होते हैं। तो मोस्टली लग्न पर जब दृष्टि होगी तो उसमें सबसे पहले उसका सजीव पक्ष आप निकल कर आते हैं, स्वभाव तो बाद में आता है। हालाँकि देखिए इस समय थोड़ा-सा इरिटेशन तो आपके अंदर आएगा, थोड़ा-सा आपके कार्य जो हैं, जो आपके कार्य जिन कार्यों के लिए आप प्रयासरत हैं, थोड़ा-सा विलंबित भी होते हुए देखे जाएँगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। विलंबित होंगे, लेकिन कार्य ऐसा है कि जैसे ही ये आपकी वक्र स्थिति समाप्त होगी वैसे ही आपके कार्य फिर से सुचारू रूप पर आ जाएँगे, क्योंकि पूरा त्रिकोण प्रभावित हो रहा है, जिससे कि इनके जो नेगेटिव पक्ष हैं वो सजीव पक्ष के लिए, नेगेटिव पक्ष सजीव पक्ष के लिए थोड़ा-सा नकारात्मक हो गया है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, कोई बहुत बड़ा आपके सामने समस्या आ रही है, अगर वो समस्या सुलझाने लायक है कि मतलब उसको सुलझाए बगैर आपके आगे कार्य नहीं बढ़ेंगे, तो फिर आप उसके लिए छोटे-मोटे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर वो समस्या ऐसी है, फाइनेंस से जुड़ी हुई है, तब फिर तो आपको उसे थोड़ा-सा या तो किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, या फिर क्योंकि इस समय स्वयं के निर्णय थोड़े से आपके लिए कष्टप्रद हो सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए आपको तुरंत देखिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वही फाइनेंस से संबंधित, देखिए धन का लेन देन इस समय पर आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट उचित नहीं है। साथ ही साथ किसी मित्र विशेष से
किसी बात को लेकर वाद विवाद करना भी बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी एक प्रवृत्ति होगी कि आपको अपनी बात मनवाने का शौक होगा, कि जब तक आपकी बात मानी नहीं जाएगी, भले वो गलत बात क्यों ना हो। क्योंकि इस समय मेन जो ग्रह हैं, मेन जो आपके सर्वे सर्वा हैं, वही वक्री हो रहे हैं, और ऐसे ग्रहों के साथ उनका त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, जो त्रिकोणीय संबंध आपके चीज़ों में थोड़ी-सी नेगेटिविटी को उत्पन्न करेगा। चीज़ें नेगेटिविटी में थोड़ी-सी जाने वाली हैं। हालाँकि इसके लिए अगर पहले से मानसिक रूप से प्रिपेयर रहेंगे, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप अलर्ट हैं उन चीज़ों के लिए। तो महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि इस समय लाभ से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण बदलाव, चेंजेस समय की मांग नहीं है। समय की मांग के अनुसार कार्य करना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। अगर चर्चा करूँ इस समय बड़े भाई-बहन या छोटे भाई-बहनों के साथ आपके जो तालमेल हैं, उनको लेकर थोड़ा-सा देखिए, अगर इस दौरान आप संयम और धैर्य का, हालाँकि ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि शनि वक्र होकर बुध और गुरु के साथ, दोनों के साथ त्रिकोणीय संबंध है। वहीं गुरु की नवम दृष्टि जो है वक्र होने के कारण, वक्र राशि के प्रति होने के कारण, इस समय पर दोहरे प्रभाव डालेगी शनि पर, जिसकी वजह से थोड़ा-सा अड़ियल स्वभाव, हठी स्वभाव, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव हठी भी है। अब हठी चाहे उन्हें अपने दंड विधान के पालन के लिए कहा जाए, या फिर उनके स्वभाव को ही कहा जाए, थोड़ा-सा हठी आपको बनाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब तक आपकी बात मानी नहीं जाएगी तब तक आपको बहस करनी ही करनी है, जो कि आपके रिश्तों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। थोड़ी-सी ईगो समस्या भी आपको आ सकती है, तो इन चीज़ों को अगर हर समय आप माइंड में पंच करते रहेंगे, या किसी से वाद विवाद की स्थिति, अप्रिय स्थिति आने से बचते रहेंगे, क्योंकि 20 दिन का समय आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव होने जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा विशेष सावधानी के साथ-साथ थोड़े से उपायों को भी करना चाहिए। तो मैंने आपको जो नवग्रह बीज मंत्र दिया हुआ है, उसका आप नियमित प्रयोग करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा करें।